केरल में एक बार फिर खतरनाक निपाह वायरस का मामला सामने आया है। कोझिकोड जिले के 43 साल के एक व्यक्ति में इस इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है। अभी मरीज की हालत गंभीर है और वो कोझिकोड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। शुरुआती जांच के मुताबिक मरीज को कुछ दिन पहले बुखार और उससे जुड़े लक्षणों के कारण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जब बाद में उसमें दिमाग में सूजन जैसे लक्षण दिखे तो डॉक्टर्स ने निपाह वायरस के टेस्ट कराए और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य अधिकारियों को शक है कि मरीज में वायरस उस गोदाम से फैला हो सकता है जिसकी सफाई उसने बीमार पड़ने से कुछ समय पहले की थी। बताया जा रहा है कि ये गोदाम ऐसे इलाके के पास था जहां चमगादड़ देखे गए थे। गोदाम की सफाई के कुछ ही वक्त बाद मरीज को तेज बुखार और दूसरे लक्षण महसूस होने लगे। शुरुआत में मरीज ने एक निजी अस्पताल में 2 दिनों तक इलाज कराया, लेकिन जब आराम नहीं मिला और दिक्कत बढ़ने लगी तो उसे कोझिकोड शहर के एस्टर मिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने निपाह वायरस का शक होने पर उसकी जांच कराने का फैसला किया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी है। अब तक 77 लोगों को ट्रेस किया गया है। इसमें मरीज के परिवार वाले, हेल्थ केयर वर्कर्स, दोस्त और कलीग्स शामिल हैं। जिन लोगों को हाई रिस्क कॉन्टैक्ट माना गया है उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है और उनमें लक्षणों की लगातार निगरानी की जा रही है। वैसे अब तक मरीज के संपर्क में आए किसी भी व्यक्ति में निपाह वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर संपर्क में आए लोगों की पहचान और निगरानी का काम तेज कर दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्क रहने और सहयोग करने की अपील की है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक निपाह वायरस से इन्फेक्ट होने वाले 40 से 75% लोगों की मौत हो जाती है। इसीलिए तुरंत इलाज कराना बहुत जरूरी है। आखिर निपाह वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण और बचने का तरीका क्या है, सब कुछ हमने जाना मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर सौरदीप चौधरी से। डॉक्टर सौरदीप कहते हैं कि निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये वायरस मुख्य रूप से फल खाने वाले चमगादड़ों से जुड़ा माना जाता है। जब चमगादड़ फलों को खाते हैं तो कई बार उनके खाए फल जमीन पर गिर जाते हैं। अब अगर इन्हें कोई जानवर जैसे सुअर या कोई इंसान खा ले तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब रहने या उसकी लार, थूक, पेशाब, खून और शरीर के दूसरे फ्लूइड्स के संपर्क में आने से भी निपाह वायरस फैल सकता है। निपाह वायरस के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 4 से 14 दिनों के भीतर दिखाई देने लगते हैं। शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, उबकाई, गले में दर्द और बहुत थकान। अगर इन्फेक्शन गंभीर हो जाए तो कुछ और लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत, भ्रम की स्थिति, दौरे पड़ना, बेहोशी या कोमा में जाना। कई मामलों में दिमाग में सूजन भी देखी जाती है। कभी कभार मरीज की हालत 48 घंटों के भीतर तेजी से बिगड़ जाती है। इसीलिए लक्षण पहचान कर समय पर डायग्नोसिस कराना बेहद जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति में निपाह वायरस इन्फेक्शन का शक होता है तो उसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित है या नहीं। अगर होता है तो तुरंत इलाज शुरू कर दिया जाता है। वैसे तो निपाह वायरस का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, इसीलिए मरीज को लक्षणों के आधार पर ट्रीट किया जाता है। बुखार, दर्द और दौरे रोकने के लिए दवाएं दी जाती है, साथ ही पर्याप्त आराम करने को कहा जाता है। डॉक्टर इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है। गंभीर मामलों में मरीज को वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ सकता है। जहां तक बचाव की बात है तो जिन इलाकों में पहले निपाह वायरस के मामले सामने आ चुके हैं वहां लोगों को साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएं। चमगादड़ और सूअर के संपर्क में आने से बचें। जमीन पर गिरे हुए या आधे कटे फल ना खाएं क्योंकि इनमें वायरस होने का खतरा हो सकता है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को निपाह वायरस इन्फेक्शन है तो उससे दूरी बनाएं और मास्क लगाएं। ये सावधानियां बरतकर आप खुद को निपाह वायरस से बचा सकते हैं।